हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 का हिंदी एमआईएल का क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ। ये हमारा कामरूप मेट्रो का क्वेश्चन पेपर है जिनका आज हिंदी एमआईएल का एग्ज़ाम था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उनके क्वेश्चन पेपर में किस टाइप का किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ और जिनका हो भी गया है, सबके लिए ये क्वेश्चन पेपर इक्वली इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला देखिए, सेक्शन ए में पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स। पहला क्वेश्चन है पीर ओलिया क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ाते लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते होगा। दूसरा है आत्मनिर्भरता पाठ के लेखक कौन है। फिर किरणों का खेल किस प्रकार की कविता है। किस राजा ने विपत्ति में भी सत्य का सहारा नहीं छोड़ा। कबीरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। अफसर किस प्रकार का मसीहा होता है। हिंदुओं को कौन प्यारे होते हैं। अफसर किस प्रकार की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के अति संक्षिप्त उत्तर दीजिए। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ खोजता है। धरती अपना पुलक कैसे प्रकट करती है। अफसर किस रूप में आता है और किस रूप में जाता है। दूसरा घ नंबर क्वेश्चन है, महाराजा प्रताप ने दूसरे की अधीनता स्वीकार करने के बजाय कष्ट झेलना मुनासिब क्यों समझा। क्वेश्चन नंबर अंग, राजा हरिश्चंद्र की प्रतिज्ञा क्या थी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है। 5 मार्क्स टोटल 5 क्वेश्चन है और टोटल मार्क्स होगा 15। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए किस तरह के कर्मकांड करता है। दूसरा, निरानंद है कौन है दिशा कविता की इस प्रश्नवाचक पंक्ति से कवि का क्या आशय है। दूसरा क्वेश्चन नंबर ग, उपन्यासकार स्कॉट किस मुसीबत में फंसे और उनमें से उन्हें कैसे छुटकारा मिला। एक सेकेंड, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर ग, उपन्यासकार स्कॉट किस मुसीबत में फंसे और इनसे उन्हें कैसे छुटकारा मिला। क्वेश्चन नंबर घ, अफसर अपने घर को दफ्तर की तरह कैसे चलाता है। क्वेश्चन नंबर अंग, किस प्रकार का व्यक्ति आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 4, समयक उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, कबीरदास के अनुसार हमें अपने आराध्य को कहाँ कहाँ खोजने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रस्तुत कविता के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि कीजिए। ग, लेखक ने महाराणा प्रताप और राजा हरिश्चंद्र के उदाहरण के माध्यम से क्या समझाना चाहा है। ठीक है, और इसका अथवा में दिया हुआ भाव स्पष्ट कीजिए। बंद नहीं अब भी चलते नियति नटी होना चाहिए। नटी के कार्यकलाप पर कितने एकांत भाव से और कितने शांत और चुपचाप। ठीक है, अब देखिए परिपूरक पाठ्य पुस्तक में किस तरीके से क्वेश्चन आया है वैचित्रमय असम से। पहला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के द्रुत पाठ वैचित्रमय असम में सन्निविष्ट किसी एक जनगोष्ठी का परिचय दीजिए। दूसरा, पाठ्यक्रम के द्रुत पाठ वैचित्रमय असम में सन्निविष्ट किसी एक जनगोष्ठी की योगदान देने वाले किन्हीं 2 व्यक्तियों पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो ये आप लोग देखिए, मैंने बताया था वैचित्रमय असम बुक जो है आप लोगों का इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा और इस टाइप का ही क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हमारा व्याकरण पोर्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये होगा आप लोगों का 6 का देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तलवार, अंधकार, समुद्र, कृषक, पुण्य। ख है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अर्थ, पंडित, आस्तिक, साक्षर, गृहस्थ। क्वेश्चन नंबर ग है, मुहावरे से वाक्य बनाइए। अंगूठा दिखाना, फूलाना, समाना, श्री गणेश करना। ठीक है, इसके बाद है आग बबूला होना। क्वेश्चन नंबर घ, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्द जोड़ों के अर्थ का अंतर स्पष्ट कीजिए। शुल्क, शुल्क, कली, कली, उपकार, अपकार और। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अंग, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। गगन को चूमने वाला, शरण में आया जो जल में रहता है, जो गाता है। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के समास विग्रह करें तथा समास का नाम बताएं किन्हीं 2 का। यथा भक्ति, नवरत्न, नीलकंठ, आमरण। क्वेश्चन नंबर 6, निर्देश अनुसार वाक्य रूपांतरण कीजिए। छुट्टी हुई और हम घर आ गए, सरल वाक्य में। दूसरा है, जो मेहनत करता है वह सफल होता है, सरल वाक्य में। ठीक है, इसके बाद ज नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य को शुद्ध कीजिए। वह राम का माँ है, तो ये कैसे लिखेंगे, वह राम की माँ है। ठीक है, इसके बाद खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ग्रामर पोर्शन है, अगर आप लोगों को ग्रामर पोर्शन का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं लेकर के आऊँगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बीमारी के कारण परीक्षा न दे सकने पर प्रधानाचार्य को चिकित्सा अवकाश के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है। इसके बाद ऑप्शन में और एक दिया हुआ है, अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है। अब खंड ख देखते हैं, ग्रुप बी। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। शंकरदेव के अनुसार यह संसार कैसा है? दूसरा, बरगीत में ठाकुर किसे कहा गया है? ग नंबर, शंकरदेव के जीवन का कीर्तिस्तंभ किस ग्रंथ को कहा गया है? शंकरदेव की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर दीजिए। शंकरदेव के अनुसार सार तत्व क्या है? शंकरदेव ने राम नाम बोलने के लिए क्यों कहा है? शंकरदेव ने संसार को दुखमय क्यों कहा है? ठीक है। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 10, किसी भी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। विद्यार्थी जीवन, मेरे जीवन का लक्ष्य, जीवन में खेलकूद का महत्व, मोबाइल फ़ोन, सुविधा या असुविधा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ये लास्ट क्वेश्चन है, अनुप्रास अलंकार तथा यमक अलंकार का उदाहरण सहित परिचय दीजिए। ठीक है। तो ये आप लोगों का कामरूप मेट्रो का क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद में आज ही तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में भी MIL का ही एग्ज़ाम था, तो उसका भी क्वेश्चन पेपर मैं थोड़ी देर में पोस्ट कर दूंगी, आप लोग देखिएगा। ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।